पूछताछ के बाद और जांच के बाद आगे सामने आता क्या है। आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुकमा में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। गोलापल्ली क्षेत्र के जंगल पहाड़ी इलाके में मुठभेड़ जारी है। माओवादियों की सूचना पर डीआरजी का सर्च ऑपरेशन जारी है। बुधवार सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग वहां पर हो रही है। घने जंगल और पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन तेज है। कई इलाकों में सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो नक्सलियों को लेकर ये बड़ी कार्रवाई, घने जंगल में, पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो नक्सलियों के खिलाफ ये एक्शन जो है इस वक्त सुकमा में देखने को मिल रहा है और बड़े पैमाने पर इस वक्त नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान शुरू किया गया है। और देखिए, मकसद यही है कि जो संकल्प लिया गया है कि छत्तीसगढ़ को 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है और उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लगातार डटे हुए सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। और घने घने जंगलों में, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में भी लगातार वहां पर अभियान और कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच खबर ये सामने आई है कि गोलापल्ली जो क्षेत्र है वहां पर जो सूचना मिली माओवादियों को लेकर, और इसके बाद फायरिंग की भी खबर सामने आ रही है कि रुक रुक कर कल से ही फायरिंग जंगल में हो रही है। और देखिए, जब घना जंगल है तो काफी चुनौतियां भी होती है सुरक्षा बलों के सामने कि आखिर कैसे नक्सलियों तक पहुंचा जाए, कैसे तमाम चीजों को पूरा किया जाए। खास करके जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो तलाशी अभियान चल रहा है, उसे पूरा करने में काफी तकलीफों का सामना, काफी चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने होती है। लेकिन इन चुनौतियों को पार पाते हुए लगातार सुरक्षा बलों की ओर से बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। बात सुकमा की कर लेते हैं तो यहां पर गोलापल्ली क्षेत्र में जंगल और जो पहाड़ी इलाका है वहां पर माओवादियों की सूचना पर डीआरजी इस वक्त नजर आ रही है। और क्योंकि कल से ही वहां पर देखा जा रहा है कि लगातार फायरिंग हो रही है, यानी कि मुठभेड़ की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और ऐसे में कोशिश ये जारी है कि नक्सलियों तक पहुंचा जाए। नक्सलियों पर प्रहार करने को लेकर ये बड़ी तैयारी इस वक्त अलग अलग जगहों पर छत्तीसगढ़ की नजर आ रही है। तो माओवादियों की सूचना पर डीआरजी वहां पर मौजूद और नक्सलियों के खिलाफ एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। मुठभेड़ जारी है, जंगली इलाका, पहाड़ी क्षेत्र, और ऐसे में मुठभेड़ के दौरान भी वहां पर जो स्थिति है वो काफी गंभीर नजर आ रही है। तनावपूर्ण वहां पर पूरा जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सुरक्षा बल है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि नक्सलियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, नक्सलियों को पकड़ा जाए। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के से सामने आ रही है, जहां सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है। और देखिए, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा जंगलों वाला इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर नक्सली जो है वो डेरा डालकर बैठे हुए होते हैं। ऐसे में वहां तक भी पहुंचने की कोशिश सुरक्षा बलों की है। धर्मेंद्र सिंह सुकमा से लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? मुठभेड़ कब से हो रही है, अभी क्या अपडेट है वहां से? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये सुबह से ही मुठभेड़ उस इलाके में हो रही है। गोलापल्ली के जो जंगल है, उस इलाके, पहाड़ी का इलाका है, उस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, 3 नक्सली जी को जवानों ने लगातार उस इलाके में फायरिंग हो रही है। और ये बताना चाहूंगा, जवानों को सूचना मिली थी उस इलाके में नक्सलियों का जमाना है। बताया जा रहा है कि 25 से 30 नक्सली, हथियारबंद नक्सली उस इलाके में हैं। उनके साथ जवानों की मुठभेड़ चल रही है। जवानों को सूचना मिली थी, जो डीआरजी के जवान तो वहां पर उस इलाके में जो एसपी किरण चौहान है, उन्होंने इस मामले की पुष्टि की कि सारा गोलापल्ली इलाके में डीआरजी जवानों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है। और अभी जवान उसी इलाके में, जवान लगातार नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि 2026 से 31 मार्च नक्सलियों का देश से सफाया कर देंगे, उस ओर लगातार बस्तर, वो सुकमा, पूरे बस्तर संभाग में लगातार ऑपरेशन, क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि नक्सलियों का जो कुछ हद तक बस्तर इलाके, बस्तर संभाग इलाके में सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर इलाका ही ज्यादा नक्सलियों की कुछ हद तक उनकी मौजूदगी है। उस इलाके में लगातार अब ऑपरेशन चल धर्मेंद्र, रहा है गोलापल्ली और इसका क्षेत्र, असर दिख रहा है कि लगातार जवानों को जी
धर्मेंद्र, गोलापल्ली क्षेत्र जो काफी जंगल वहां पर है, पहाड़ी इलाका वो पूरा है। ऐसे में जो आपने जानकारी दी कि 25 से 30 वहां पर नक्सली हो सकते हैं, तो आके कितनी संख्या में वहां पर सुरक्षा बलों की इस वक्त मौजूदगी देखने को मिल रही है और कैसे ऑपरेशन को वहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है? जी, ये बताना चाहूँ जो सुकमा एसपी किरण चौहान इस मामले को लेकर लगातार और उस मामले को लेकर पूरी नजर बनाए रखती है और इस इलाका जवानों को उस इलाके में नक्सली की मौजूदगी की सूचना मिली थी। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, सुबह से ही जवानों का जो टीम है उस इलाके में पहुंची और लगातार जो नक्सली है उनको घेराबंदी किया गया और उसके बाद अब उस इलाके में लगातार नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जो एसपी सुकमा किरण चौहान ने उनका कहना है कि उस इलाके में अभी भी जो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है, जवान बाहर निकल कर आएंगे तब इसकी जानकारी ये पुख्ता मिल पाए कितने नक्सली उस इलाके में ढेर हुए। और निश्चित रूप में काफी ये आप कह सकते हैं नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है, उस गहरे पहाड़ी का इलाका है और उस इलाके में ऑपरेशन चल रहा है और लगातार जो नक्सलियों को जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, नक्सलियों का आतंक इस तरीके से लगातार वहां पर देखने को मिला है। धर्मेंद्र, सुकमा की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पर लोगों को परेशानी होती रही है। ऐसे में अगर हम सुकमा की बात करते हैं तो वहां पर अभी तो देखिए अब जो क्षेत्र जहां पर मुठभेड़ चल रही है वहां पर तो स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। इसके अलावा कहां कहां सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है? जी, निश्चित तौर पे वो इलाका कभी आप कहते हैं नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। उस इलाके में नक्सली अपना कभी वर्चस्व से हुआ था, लेकिन अब देखो ये लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। नक्सली बेखुद पे है। अमित देश गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं तो बस्तर पर ज्यादा फोकस है और नक्सली अब निश्चित तौर पे अब बैकफुट पे लगातार जा रहे हैं। नक्सली बड़े लीडर नक्सलियों के समर्पण कर चुके हैं और जो नक्सली हैं लगातार बड़े नक्सली लीडर काफी बड़े नक्सली एनकाउंटर में जवानों ने मार गिरा है। अब तक 700 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। 2000 से ज्यादा नक्सली समर्पण कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे अब आप कह सकते हैं कि नक्सलियों की अंतिम आप सफाया के लिए अंतिम लड़ाई अब चलाई जा रही है और 31 मार्च 2026 ठीक है धर्मेंद्र, नक्सलियों के ऊपर अंतिम प्रहार करने की तैयारी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, उसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। टॉलीवुड एक्ट्रेस निधि अग्रवाल